केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए इस चैनल को। जनाब स्टडी करिए, परीक्षाएं नज़दीक है, बाजी आपको मारना है, इसलिए डटे रहिए आप अध्ययन पर। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे जीवा संबंधी प्रश्न। तो शुरू करते हैं। जरा निगाहें पटल पर जमा करके रखिए और कथनों पर विशेष ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा, देखिए प्रश्न। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, जिसकी AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ED 2 सेंटीमीटर है तो AE गुणित EB का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका हल। आकृति के अनुसार तो चलिए जनाब, जिसका मान पूछा जा रहा है वो यहां पर उतारिए। AE गुणित EB बराबर करिए। देखिए AE यहां E क्रॉस हो रहा है दोनों जीवाओं का बिंदु E पर। तो चलिए जनाब, यहां पर हमने AE लिया, ये AE आ गया, गुणा कर दिया, EB आ गया, बराबर करिए। इसी तरह से इस जीवा के लिए भी नियम अपनाइए, वही CE और ED। ठीक है, तो चलिए यहां लिखिए CE गुणित ED। अब इनके मान यथा स्थान रख दीजिए। देखिए प्रश्न में CE कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहां 4 लिखिए, गुणित करिए, और ED कितना है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखिए। तो कितना होगा गुणा इनका? गुणा होगा 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। आप आकृति को मन में बैठा लीजिए। जब भी इस तरह की आकृति दिखे, इस नियमों का आप पालन करें, उत्तर आएगा। ठीक, तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। हल। यहां देखिए, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या है और 5 सेंटीमीटर जो कि उससे बड़ी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां पर जरा चित्र पर देखिए, ध्यान दीजिए। त्रिज्या
बड़े वृत्त की ओ है, ठीक है, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है ओ, और यहां पर एक बिंदु और डाल लीजिए आप ई। ठीक, तो चलिए जनाब, ओ ई यहां पर 3 सेंटीमीटर है, तो ओ सी भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए आप ओ ई बराबर ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए जनाब, आपको निकालना क्या है, एक बड़े वृत्त की उस जीवा की माप ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिएगा, देखिए यहां पर लिखिए पहले पाई था गोरस प्रमेय से क्या है इसका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, तो देखिए जनाब, यहां पर ध्यान से देखिएगा, कर्ण कितना है ओ ए, यहां लिखिए कर्ण ओ ए पर वर्ग चढ़ा दीजिए आप, बराबर करिए। अब लंब देखिए ओ सी, लंब की जगह ओ सी लिखिए आप, और इस पर भी वर्ग चढ़ा दीजिए, प्लस करिए। आधार देखिए ए सी, यहां ए सी लिख दीजिए आधार की जगह पर, और वर्ग चढ़ा दीजिए। तो चलिए अब इनकी जो पैमाइश है वे यथा स्थान इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ओ ए बराबर 5, यहां 5 लिखिए और इस पर वर्ग कर दीजिए, बराबर करिए। ओ सी देखिए कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 रखिए यहां पर और वर्ग चढ़ा दीजिए, प्लस करिए। यहां देखिए AC आया, AC से आपको जीवा निकलेगी, तो यहां पर AC ही लिखा रहने दीजिए, AC पर वर्ग। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम 5 का वर्ग 25 बराबर करिए 3 का वर्ग 9, प्लस करिए AC स्क्वायर। आगे देखिए यहां 25 लिखिए, पक्षांतर करिए, ऋण 9 बराबर करिए AC स्क्वायर। अब चलिए इन्हें घटाइए, पहले 25 में से 9 चले गए, 16 बचे, बराबर AC स्क्वायर। अब चलिए AC लिखिए यहां पर, बराबर करिए रूट, और रूट के अंदर 16 लिख दीजिए, जिसका वर्गमूल 4 आया, या AC लिख दीजिए। अब देखिए
जीवा की लंबाई पूछी जा रही है। तो यहां लिखिए, अतः जीवा ए बी बराबर 2 गुणित ए सी। देखिए यहां पर समझिए आप, ये इसका सी सेंटर मध्य बिंदु है ए बी का, अर्थात ए सी और सी बी बराबर हैं। यहां पर लिखिए जैसे ए बी के 2 पार्ट हैं, ए सी प्लस सी बी, परंतु ए सी इक्वल सी बी। तो चलिए अब ए बी निकालते हैं हम। देखिए किस तरह से, ए बी बराबर, एक तो ए सी यहां पर लिखा रहने दें और सी बी की जगह एक ए सी यहां पर और लिख दें। तो देखिए जनाब वही आ गया 2AC, वही हमने यहां पर लिखा है। तो चलिए आगे, अब यहां पर बराबर करिए 2 गुणित AC का मान आपको निकल के आया था 4 सेंटीमीटर। यहां लिख दीजिए 4, ये सेंटीमीटर लिखिए, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यही जीवा ए बी की लंबाई है। ये उत्तर हो गया। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे हैं तथा इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए आकृति से पहले कुछ खास बातें यहां पर उतारिए। ओ सी बराबर ओ ए, जो कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है। अब चलिए ओ एफ देखिए कितना है। ओ एफ के 2 भाग हैं। तो देखिए पहला भाग है ओ ई प्लस ई एफ, इनके मान लिख दीजिए। ओ ई एक्स प्लस 1, ब्रैकेट से घेर दीजिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसी तरह से यहां पर ओ ई लिखिए एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर लिखिए सी ई 4 सेंटीमीटर, और इसी तरह से ए एफ 3 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब अब यहां पर देखिए
यहां ये भी लिख लीजिए कि सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। और चलिए ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। केंद्र ओ से जो लंब डाला गया है वो जीवाओं को दो समान भागों में विभक्त कर रहा है। तो जो जीवा 8 सेंटीमीटर थी सीडी, वो दो समान भागों में बंटकर प्रत्येक भाग 4-4 सेंटीमीटर का हो गया। इसी तरह से नीचे की जीवा भी जो 6 सेंटीमीटर लंबी थी ये भी, वो 3-3 सेंटीमीटर के दो समान भागों में बट गई। तो चलिएगा अब यहां चलते हैं। देखिए पाई था गोरस फिर में से, इसमें दो समकोण बन रहे हैं। तो देखिए पहला समकोण लीजिए, इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ ई सी में। तो चलिएगा कर्ण का वर्ग, तो यहां लिखिए ओ सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ ई का वर्ग प्लस आधार सी ई। तो चलिए इनके मान लिख दीजिए। यहां पर देखिए ओ ई है एक्स है, इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए, प्लस सी 4 सेंटीमीटर है, इस पे भी वर्ग चढ़ा दीजिए। तो चलिए जनाब इसका अब सरल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इसे ओसी लिखिए, रूट चढ़ा दीजिए इस पर एक्स स्क्वायर प्लस 16 पर। अब आगे दूसरे समकोण त्रिभुज में पुनः लिखिए यहां पर समकोण त्रिभुज ओ ए एफ में। अब इसका देखिए कर्ण ओ ए पे वर्ग चढ़ाइए बराबर लंब देखिए कितना है ओ एफ का वर्ग करिए प्लस आधार ए एफ का वर्ग करिए। चलिए इसकी पैमाइश से यहां पर रख दीजिए। तो देखिए ओ एफ कितना है, एक्स प्लस 1, इसको ब्रैकेट से घेर के वर्ग चढ़ाइए। और ए एफ देखिए यहां पर कितना है 3 सेंटीमीटर, यहां 3 चढ़ाइए, 3 लिखिए और 2 की घात चढ़ा दीजिए। तो चलिए जनाब इसका वर्ग करिए
एक्स स्क्वायर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग प्लस दोनों राशियों के गुणनफल का दूना, तो ये 2x हो गया, प्लस अब इसे देखिए 3 का वर्ग करिए 9, तो चलिए यहां ओ ए निकालिए आप, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9 और इसे रूट चढ़ाएंगे। तो चलिएगा जनाब यहां पर देखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस करिए 2x प्लस 10, आगे दोनों समकोण त्रिभुज की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो चलिए यहां पर लिखिए ओ सी बराबर ओ ए। अब इनके यहां पर मान लिखिए, ओसी कितना आया था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर करिए यहां पर ओ ए देखिए आपके सामने है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब यहां लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलिए जनाब वर्ग कर दीजिए आप, पुनः लिखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल, यहां वर्ग चढ़ाते चलिए ब्रैकेट से बंद कर दीजिए इसे। यहां पर भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इसे भी ब्रैकेट से बंद करके वर्ग चढ़ाइए। रूट और वर्ग दोनों आपस में कट गए, तो चलिएगा जो बचा है इसे उतारिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब चलिए चर राशियां एक साइड में, अचर राशियां एक साइड में लगा लीजिएगा पक्षांतर करके, एक्स स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर 10 माइनस 16। तो चलिए यहां पर बचा कितना, -6 और इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर कट गया, धन और प्लस में है, तो ऋण 2x बचा है। ऋण ऋण बोथ साइड कैंसिल, यहां लिख सकते हैं आप ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो चलिएगा 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6,
और चलिए यहां लिखिए x बराबर 3। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए सेंटीमीटर। तो जनाब देखिए, वृत्त की त्रिज्या बराबर ओ सी बराबर ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न। दी गई आकृति में वृत्त के बाहर बिंदु P से जीवाएं PA तथा PC खींची गई हैं। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 4 सेंटीमीटर तथा CD 3 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई कितनी है? तो चलिए इसका हल देखिए, ये रहा हल। तो चलिए यहां पर पहले चित्र से देखिए, पी सी बराबर देखिए CD प्लस PD। तो इनके मान रख दीजिए यहां पर। CD 3 सेंटीमीटर प्लस PD 4 सेंटीमीटर, दोनों को घेर दीजिए और ये सेंटीमीटर लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इनका योग 7 सेंटीमीटर। यहां लिखिए PA गुणित PB बराबर, इसी तरह से निचली जीवा के लिए लिखिए PC गुणित PC गुणित PD। अब इसमें मान रखिएगा, चलिएगा रखिए मान। तो यहां लिखिए PA का मान लिखिए 8 गुणित PB ज्यों का त्यों लिख दीजिए बराबर PC देखिए अब 7 सेंटीमीटर गुणित PD 4 सेंटीमीटर। तो चलिए PB निकालिए यहां पर। सात गुणित 4 बटा 8, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 से भाग दे दीजिए, 2 × 6 और 2 × 5 10। ये आ गया PB सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, PA बराबर PA के 2 भाग हैं,
एक है ए बी प्लस पी बी। यहां पर मान रखिए पी ए का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। ए बी आपको निकालना है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, प्लस पी बी आपका निकला हुआ रखा है 3.5। तो चलिए पक्षांतर करिए इन सबका, 8 ऋण 3.5 बराबर करिए ए बी, घटा दीजिए। देखिए घटाएंगे कैसे, 8.0 3.5 घटाना है, घटा दीजिए। 0 का मतलब 10, यहाँ पर 5 बचा, पॉइंट लगाइए, हासिल 1 आई 4 होगा, 8 में से 4 निकल गया 4। तो यहाँ पर बचा 4.5 बराबर ए बी। तो चलिए जनाब, अतः ए बी की लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न ये रहा, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए एक जीवा तो नीचे है और एक जीवा ऊपर है, जो कि केंद्र के विपरीत हैं दोनों, ठीक है। तो इन्हें इंगित कर लीजिए, यहां लिखिए ए बी, यहां लिखिए सी, यहां लिखिए डी। अब चलिएगा यहां ओ लिखिए, यहां ई लिखिए और यहां एफ लिख लीजिए। लीजिए सब जगह का पूरा वो हुआ। अब इनकी पैमाइशें भी लिखिए, क्योंकि ये है 8, बड़ी जीवा है तो इसका आधा करिए, यहां पर 4 सेंटीमीटर और यहां पर भी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये है 6, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। देखिए जनाब, अब चलिएगा त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर, ये है ओ सी, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं ओसी और ओ ए बराबर है। तो चलिएगा जनाब, अब हम लेते हैं पहले समकोण त्रिभुज, यहां लिखिए हल। तो देखिए जो पूछा जा रहा है प्रश्न कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोनों जीवाओं की। तो दूरी कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखिए ओ ई
देखते रहिएगा, प्लस OF, ये बराबर करिए यहां और यहां पर लिख दीजिए EF होगी वो दूरी होगी दोनों जीवाओं के बीच की। ठीक है, तो चलिएगा यहां हम मान लेते हैं, पहले मानिए, माना OE बराबर, मानिए, अगर नहीं मानोगे तब भी चलेगा। तो देखिए यहां पर OE बराबर X सेंटीमीटर, और चलिएगा OF बराबर 22 सेंटीमीटर। तो चलिएगा यहां लिखिए पाइथागोरस फिर में से, अब समकोण त्रिभुज लिखिए यहां, समकोण त्रिभुज OEC में, देखते रहिएगा, कर्ण का वर्ग OC, यहां लिखिए OC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OE का वर्ग प्लस, देखते रहिएगा, EC का वर्ग, इनकी मान रखिएगा इसमें। तो देखिए OE कितना है, X मान लिया हमने, यहां पर भी आप चित्र में लिख दीजिए X और ये Y। तो चलिएगा OE की जगह लिखिए X स्क्वायर, प्लस करिएगा OC कितना है, 5 लिखिए यहां, फिर वर्ग करिए, और EC देखिए कितना है, 4, इस पे भी वर्ग कर दीजिए। अब चलिएगा X का मान निकालिए, यहां पर लिखिए 5 पर स्क्वायर ऋण 4 पर स्क्वायर बराबर X स्क्वायर। आगे तो देखिए जनाब, 25 ऋण 16 बराबर X स्क्वायर, यहां घटा दीजिए, 9 बचा बराबर X स्क्वायर, और X का मान निकाल लीजिए, रूट के अंदर 9 लिख दीजिए, और इसका वर्गमूल निकल आया 3, X बराबर 3। ठीक है, तो ये
ओ ई निकल आया। ठीक, अतः ओ ई बराबर 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज ओ एफ ए, ओ एफ ए में, तो चलिएगा यहां लिखिए कर्ण का वर्ग ओ ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ एफ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ए एफ का वर्ग। चलिए इनके मान रख दीजिए। तो देखिए जनाब, ओ एफ का मान है 22, तो स्क्वायर करिए यहां पर। ए एफ 3 सेंटीमीटर, इसका भी वर्ग कर दीजिए। ओ ए 5 सेंटीमीटर, 5 का भी वर्ग कर दीजिए। तो चलिए जनाब, 5 का वर्ग 25, ऋण करिए 3 का वर्ग 9 बराबर 22 स्क्वायर। तो चलिएगा यहां पर बचा 16 और ये 22 स्क्वायर। तो चलिए जनाब, 16 रूट के अंदर बराबर 22, इसलिए 22 बराबर 4। अब यहां पर 22 किसे मान रखा था? ओ एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जनाब, अब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, जैसा कि हमने बताया था, ई एफ है। ई एफ बराबर ओ ई प्लस ओ एफ। निकालिए, ओ ई कितना निकला? ये रखा आपका 3 सेंटीमीटर प्लस ओ एफ, देखिए यहां पर निकला 4 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में बंद करें, यहां सेंटीमीटर लिख दें। ये ई एफ निकल रहा है। तो चलिए 4 3 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर उत्तर में लिखिए आप, देखिए, अतः दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बराबर 7 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? तो देखिए इसका हल।
यहां लिखिए, देखिए चित्र बना हुआ आपके सामने। तो यहां लिखिए पहले समकोण, समकोण त्रिभुज ODA में, अब लिखिए यहां पर पाई था गोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चलिएगा जनाब, कर्ण देखिए OA है, यहां वर्ग चढ़ाइए। लंब OD है, OD पर भी वर्ग चढ़ा दीजिए, प्लस आधार AD है, इस पे भी वर्ग चढ़ाइए। अब चलिए इनकी पैमाइश से लिख दीजिए। देखिए इसमें AB जो जीवा है, केंद्र से वृत्त में, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभक्त करता है। तो जो 12 लंबाई थी उसके 2 समभाग 6 सेंटीमीटर के हो गए हैं, AD और DB। तो चलिएगा यहां पर इनके मान रखिए। तो OA बराबर 10 का वर्ग कर दीजिए। OD आपको निकालना है, यथावत लिखा रहने दीजिए, प्लस AD 12 अर्थात इसका आधा 6। तो यहां पर 6 लिखिए और यहां वर्ग चढ़ा दीजिए। अब चलिएगा इनके वर्ग कर दीजिए। 10 बराबर OD स्क्वायर प्लस 6 36, पक्षांतर करिए। चलिए शुरू कर दीजिए। 100 ऋण 36 बराबर OD स्क्वायर, घटाइए 36, ये 4 बचे, हासिल 1 आई, 3 की जगह 4 होगा, 10 में से 4 निकल गया, 6 बचा, बराबर OD स्क्वायर। अब OD निकालिए, जो वर्ग चढ़ा एक तरफ दूसरी तरफ रूट चढ़ा दीजिएगा। तो चलिएगा यहां पर रूट करके 64 लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए 64 का 8 64, 2 बार अर्थात 8 पे पावर 2, रूट और वर्ग निरस्त, बचा 8 OD, ये सेंटीमीटर लिख दीजिए। अतः केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 8 सेंटीमीटर। उत्तर
अगला पृष्ठ। तो देखिए जनाब, चित्र में ओ केंद्र का वृत्त है, त्रिज्या उसकी 17 है और लंब 8 है, अर्थात केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 8। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं, इसका हल देखिए। समकोण त्रिभुज ओ डी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिएगा कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग, तो देखिए कर्ण क्या है, ओ ए, ओ ए का वर्ग बराबर लंब ओ डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। अब इनकी पैमाइश से लिख दीजिए, इसमें ओ ए का मान 17, इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए, बराबर कर दीजिए, ओ डी 8, इस पर भी वर्ग चढ़ाइए, प्लस ए डी यथावत लिखी रहने दीजिए, ए डी स्क्वायर। तो चलिए आगे, अब यहां पर देखिए, पहले हम एक बात और बता दें आपको कि जीवा की हमें लंबाई निकालना है। तो यहां लिखिए ए बी बराबर, ए बी के दो पार्ट हैं समान, तो इन्हें भी लिखिए ए डी प्लस डी बी, परंतु ए डी इक्वल डी बी, इसलिए ए डी प्लस डी बी की जगह ए डी और लिख दीजिए, और ये 2AD हो गया। तो चलिए ए बी निकल आया आपका ये। अब यहां चलिएगा आप 17 का वर्ग करिए, 17 7 19 100 हासिल 11, 17 एकम 17 और 11 28, बराबर करिए 38 64 प्लस ए डी स्क्वायर, यहां लिखिए ए डी स्क्वायर बराबर 289 ऋण 64। तो चलिएगा यहां निकाल दीजिए इन्हें 64 को, ये 5 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ए डी स्क्वायर। अब ए डी का मान निकालिए, रूट चालू करें ऊपर और 225 लिखिए यहां पर, बराबर करिए रूट 15 गुणित 15। तो चलिए ए डी बराबर रूट 15 पर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट निरस्त, बचा 15, ये वर्गमूल निकल आया इसका, ए डी आ गया। तो यहां पर लिखिए सेंटीमीटर,
क्योंकि जीवा की लंबाई पूछी जा रही है, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं। पूरी जीवा कितनी है? AB। अतः यहां लिखिए जीवा AB बराबर 2AD। तो चलिएगा जनाब, 2 गुणित AD का मान 15, यहां लिखिए सेंटीमीटर। आगे 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। यही उत्तर है आपका। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती हैं। यदि AE बराबर 4 सेंटीमीटर, EB 6 सेंटीमीटर तथा CE 5 सेंटीमीटर हो तो ED का नाप कितना होगा? तो देखिए हल। आकृति अथवा चित्र से या चित्र अनुसार देखिए जीवा AB और CD दोनों एक दूसरे को बिंदु E पर क्रॉस करते हैं, जिनके क्रॉस पार्ट अलग अलग नापों से दर्शाए गए हैं। तो चलिएगा यहां लिखिए AE गुणित EB बराबर CE गुणित ED। इनकी नापे यथास्थान लिखिए। AE 4 सेंटीमीटर, EB 6 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए CE 5 सेंटीमीटर और ED X लिख दीजिए ED की जगह पर। तो चलिएगा यानी करिए 6 चौको 24 बराबर 5x। x लिखिए यहां पर, बराबर करिए 24/5। भाग दीजिए जनाब। देखिए 5 चौको 20, अब बचा 4 में भाग नहीं जाएगा 5 का। एक बिंदी बढ़ाएंगे और यहां पहले दशमलव लगा देंगे तो 40 हो जाएगा। 55 40, 8 रख दीजिए। यहां देखिए सेंटीमीटर। तो x का मान निकल आया आपका। अब लिखिए इसे इस तरह से, अतः ED बराबर x, तब ED बराबर x की जगह पर लिख दीजिए 4.8 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा CD वृत्त का व्यास है। AB वृत्त की एक जीवा 12 सेंटीमीटर है।
यदि सी 2 सेंटीमीटर, यहां लिखते जाइए 2 सेंटीमीटर सी और ई, और जीवा की लंबाई कितनी है 12, ये 12 है। ए बी, तो चलिए जनाब, वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभक्त करता है। तो 12 के आधे आधे कितने हुए, 2 पार्ट 6-6 सेंटीमीटर के। यहां लिखिए 6 और ये भी 6। अब देखिए यहां पर माना, ये हल करें, यहां पर माना ओ ई बराबर x सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो चलिएगा वृत्त की त्रिज्या यहां पर लिख दीजिए। वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर, देखते रहिए, ओ ई प्लस ई सी, ठीक है, ये होगी। या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ सी। तो चलिएगा अब शुरू करते हैं हम। देखिए समकोण त्रिभुज, यहां पर लिखिए पहले x है, ओ ई जो मान रखा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ओ ई और ए में पाइथागोरस प्रमेय से तो चलिए जनाब आगे। वही सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो चलिए ओ ए स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग ओ ई पर वर्ग प्लस आधार ए ई वर्ग। तो चलिए इनकी पैमाइश से ओ ए निकालना है, तो ओ ए स्क्वायर लिख दीजिए जब कहते हैं। अब ओ ई एक्स मान लिया है आपने, तो यहां पर लिखिए एक्स पे पावर 2 प्लस ए ई कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखिए 6 का वर्ग। अब यहां ओ ए निकालना है आपको, तो यहां वर्ग बराबर करिए और यहां रूट चढ़ाइए और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 6×36 लिख दीजिए। बस इतना करना है। अब आगे देखिए, अब दूसरा यहां देखिए, ओ सी
OC बराबर कितना है, OE प्लस EC। देखते रहिएगा। तो चलिएगा, यहां OE का मान कितना है, X है, X लिख दीजिए, आप भी प्लस करिए। EC का मान कितना है, 2 लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, इतना कर दीजिए। अब देखिए यहीं पर लिखा है कि OA बराबर OC, या स्पष्ट और लिख लीजिए, OA बराबर OC। ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखिए OA और OC तो ये बराबर हैं, तो यहाँ OC निकला है आपका, OA निकला, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिएगा, OA बराबर OC, तब OA का मान लिखिए यहां पर, √x² प्लस 36 बराबर करिए, OC का मान लिखिए x प्लस 2। तो चलिए अब यहां लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलिएगा वर्ग कर दीजिए आप। x² प्लस 36 ब्रैकेट में करें और वर्ग चढ़ा दीजिए। दूसरे पक्ष का भी करें वर्ग, x प्लस 2 पर वर्ग कर दीजिए। रूट और वर्ग कैंसिल, x² प्लस 36 ये बचा, और यहां पर वर्ग करिए। पहली राशि का वर्ग x², दूसरी राशि का वर्ग 2 का वर्ग 4, प्लस दोनों राशियों का गुणनफल का दूना, x और 2 का गुणा 2x, और 2x का दूना 4x। तो चलिए जनाब, अब यहां पर देखिए, चर राशियां एक तरफ लगा लीजिए पक्षांतर करके, और अचर एक तरफ। चलिएगा, यहाँ पर बचा ऋण 32, और यहाँ पर x² कट गए, ऋण और धन के हैं, तो यहाँ ऋण 4x। ऋण ऋण बोथ साइड कैंसिल, दोनों पक्षों में 1 से गुणा करने पर, ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो चलिएगा जनाब, 4x लिखिए बराबर 32, x बराबर 32/4, 4 कम 4 4 32, x बराबर 8। तो चलिए x का मान आ गया 8। x का मान जो निकल आया 8 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हमें त्रिज्या निकालना है। तो देखिए जनाब, अतः वृत्त की त्रिज्या OC बराबर OA
ई प्लस ई सी। तो देखिए ई सी तो यहां पर कितनी है, ई सी है 2 सेंटीमीटर। प्लस करिए जो ओ ई मान रखी थी आपने x, उसका मान आया है यहाँ 8, तो 8 लिख दीजिए यहाँ पर। 8 और 2 10 को जोड़ दीजिए, 10 हो गया। 8 और 2 10। ये ओसी वृत्त की त्रिज्या है। तो चलिए जनाब ये लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। अब अगला देखिए प्रश्न। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AB वृत्त की एक जीवा है तथा BC वृत्त का व्यास है। यदि OD लंब AB हो तथा OD इक्वल 4 सेंटीमीटर तथा AC की लंबाई कितनी होगी। तो चलिएगा देखते हैं इसका हल। ये रहा हल। तो देखिए यहां पर आकृति अनुसार तो देखिए जनाब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो देखिए समकोण बना हुआ आपके सामने BAC। दूसरी बात, इसी समकोण में एक त्रिभुज और बना है BDO। BAC और BDO ये दोनों ही समरूप हैं। तो लिखिए जनाब यहां से त्रिभुज BDO समरूप BAC। त्रिभुज BAC। फिर देखिए त्रिभुज BDO समरूप त्रिभुज BAC। तो चलिए जनाब अब यहां पर लिखिए आधार भूत समानुपातिक में से देखते रहिएगा जरा ध्यान से। पहले त्रिभुज में देखिएगा BDO से BO इसका कर्ण लिया BO बटा OD बराबर करिए। अब दूसरे त्रिभुज से त्रिभुज BAC से इसका भी कर्ण लीजिए BC बटा AC। तो चलिए जनाब इसमें मान रखिए। पहले यहां देखिए
BC के दो भाग हैं, BO प्लस CO। तो चलिए BO लिखते हैं यहाँ, और यहाँ लिखिएगा BO बराबर CO। ये दोनों ही समान भाग हैं, जो दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए BO तो लिखा है, CO की जगह पर एक BO और लिख दीजिए। अब ये हो गया 2BO, ये BC के बराबर हैं। तो चलिएगा यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए BO ज्यों का त्यों लिखिए, यहाँ पर OD की जगह 4 लिखिए, बराबर करिए BC की जगह पर 2BO लिखिए, बटा अब AC लिख दीजिए। तो चलिए आगे, यहां लिखिए वज्र गुणा करने पर, तो BO गुणित AC बराबर 4 गुणित 2BO। देखिए BO कट गए। ठीक है जनाब, AC बराबर 4 दूना 8। तब लिख दीजिए जनाब, उत्तर निकल आया आपका। अतः AC बराबर 8 सेंटीमीटर, यही उत्तर है। तो जनाब बने रहिए सदा प्रसन्न आप। मैंने आपको समझाने का तो भरपूर प्रयास किया है, और आशा है आप सभी को होशियार हैं, समझ में जरूर आया होगा। अब बारी आपकी है कि इसे अध्ययन में लें आप। जैसे ही वीडियो आपके नज़र में आता है, कॉपी पेंसिल उठा करके उसका अध्ययन कीजिए और प्रसन्न रहिए। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आप सभी को नमस्ते।